अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 29 अप्रैल और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने लॉकडाउन के खात्मे के लिए अपना मंसूबा पेश किया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन कब तक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा स्पेन से इत्तलात है कि वहाँ हलाकतों में मजीद इजाफा हुआ है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। आप हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें ताकि तमाम इंफॉर्मेशन आपको हासिल हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। तो जी हाँ नाजरीन, बात करते हैं स्पेन में हलाकतों की। तो आज स्पेन में मजीद 325 अफराद हलाक हो गए हैं। अगर इसका मुआवजा किया जाए गुज़िश्ता रोज़ से तो ये तादाद ज़्यादा है। अगर गुज़िश्ता 5 या 6 दिन की बात करें तो मुसलसल अमवात जो हैं वो 400 से कम हो रही हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए कि स्पेन में अब तक कितने लोग हलाक हो चुके हैं तो तकरीबन 24,275 अफराद हलाक हो चुके हैं इस खतरनाक वबा की वजह से। अब बात करते हैं कि आज कितने नए केसेस सामने आए, यानी कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कितने नए केस सामने आए हैं। तो ऐसे नए केसेस की तादाद 2,144 है। अगर मजबूरी तौर पर बात की जाए कि अब तक स्पेन में कितने लोग जो हैं वो कोरोना से मुतासर हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 2,12,917 तक जा पहुंची है। इसके बाद जो खुशी की बात यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 6,399 लोग जो हैं वो बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं। ये बहुत ही एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें कि मजबूरी तौर पर अब तक स्पेन में कितने लोग सेहतयाब हो चुके हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 1,08,947 है। माहिरीन का कहना है कि स्पेन में कोरोना वायरस का जोर टूट गया है और इसका फैलाव कम होता जा रहा है। उसके बाद हम आपको बताते चले हैं कि क्या सिचुएशन है इस वक्त तमाम सूबों में। तो मैड्रिड जो सबसे ज़्यादा मुतासर है, वहाँ से इत्तलात है कि यहाँ केसेस की तादाद 60,000 से ज़ायद है, जबकि अगर अमवात की बात की जाए तो यहाँ 8,105 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं कतालोनिया की। तो कतालोनिया में जो टोटल केसेस हैं वो 48,000 से ज़ायद हैं। यहाँ अमवात जो हैं वो 4,905 है। याद रहे कि जो कतालोनिया की इलाकाई गवर्नमेंट है वो इन हलाकतों को ज़्यादा बताती है। उसके बाद बात करते हैं वलेंसिया की। तो वलेंसिया में अब तक 1,218 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद अगर पाइस बास्को की बात की जाए तो यहाँ हलाकतों की तादाद 1,274 है। उसके बाद बात करते हैं स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस की। तो स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने लॉकडाउन के ख़त्मे के लिए अपना मंसूबा पेश कर दिया गया। ये जो लॉकडाउन है ये मरहलावार ख़त्म होने जा रहा है। स्पेन का कहना है कि हर खित्ता जो है वो अपनी सूरत हाल के लिहाज से फैसला करेगा कि वहाँ इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है। 4 स्पेनिश जज़ायर जो हैं वो 4 मई से लॉकडाउन में नरमी करेंगे, लेकिन जो बाकी सारा स्पेन है वो उसके 1 हफ्ते के बाद ऐसा करना शुरू करेगा। और स्पेन के वज़ीर आज़म का कहना है कि अगर हालात अच्छे रहते हैं, कोरोना वायरस का फैलाव कम रहता है, तो 2 मई तक तमाम लोगों को वर्जिश के लिए या चहलकदमी के लिए घरों से बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि 11 मई के बाद आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से जाकर मिल सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त यह है कि वो आपके सूबे में ही रहते हों। उसके बाद बात करते हैं मज़ीद तफसीलात की बात करते हैं जो पेड्रो सांचेस ने बयान की है। 11 मई से तमाम छोटे कारोबार और होटल जो हैं वो खुल सकते हैं, लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि माशरती फासले बनाना ज़रूरी होगा। बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। उसके बाद बात करते हैं स्कूलों की। माफ़ कीजिए। अगरचे कुछ स्कूल जो हैं वो मई के आखिर में खुलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो सितंबर में ही खुलेंगे। उसके बाद बात करते हैं मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट हैं जो मई के वस्त से खुलने जा रहे हैं, क्या वो मुकम्मल सर्विस दे सकेंगे? तो ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ इसका 30% ही दे सकेंगे। उसके अलावा 11 मई के बाद आप अपनी मौसमी रस्मात जो हैं वो एक बिल्डिंग में अदा कर सकते हैं, लेकिन लोगों की तादाद जो है वो इंतहाई कम होगी। जनाजा या दूसरी जो इस तरह की मजहबी तकरीबात होती हैं वो आप अदा कर सकेंगे।
उसके अलावा अगर बात की जाए थिएटर और सिनेमा घरों की, तो मई के आखिर से वो भी दोबारा खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ भी कुल गुंजाइश का तीसरा हिस्सा यानी कि 30% लोग ही बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे ना हो, जिसकी वजह से कोरोना वायरस जो है वो दोबारा ना फैले। इसके अलावा अगर दुकानों की बात की जाए तो दुकानें जो हैं वो जून के आखिर से दोबारा खुल जाएंगी, लेकिन ये भी नॉर्मल रूटीन से 50% कम रहेंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि लोग साहिल समुंदर पर कब तक जा सकेंगे, तो ऐसा मुमकिन होगा जून के आखिर में। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप प्लाये पर जाना चाहते हैं तो ऐसा जून के आखिर तक ही मुमकिन होगा। स्पेन के वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना वायरस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लोगों का इम्तिहान है कि जब उन्हें आज़ादी मिलती है तो वो क्या करते हैं, क्या वो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हैं, माशरती फासला बनाए रखते हैं या नहीं। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है, कि आप उससे खुश हैं, क्योंकि बहुत से लोग परेशान थे लॉकडाउन की वजह से। अब ऐसा लग रहा है कि हालात अच्छे हो रहे हैं और जल्द इस लॉकडाउन का स्पेन में खात्मा हो जाएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।